हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। देखिए, आज तो मैं आपके पास, आप पहचान पा रहे होंगे, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर प्लांट है जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। काफ़ी टाइम से ये मेरी बगिया में ऐसे ही अपनी फोलिएज जो है इसकी हरी हरी पत्तियाँ, और देखिए कितना फैलता रहता है और मेरी बगिया की शोभा बढ़ाता रहता है। बहुत ही इजी टू ग्रो है, बहुत इजी टू मेंटेन है। और इसकी लीव्स तो मैंने अभी आपको बताई, बहुत सुंदर इसकी लीव्स रहती हैं। बस एक बात है कि आप इस प्लांट को देखिए, पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए भी बहुत इजी है ये प्लांट, बहुत कोई मेंटेनेंस भी नहीं मांगेगा। किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दो। मैं तो हैंगिंग बास्केट में लगाती हूँ क्योंकि हैंगिंग बास्केट में ये बहुत प्यारा लगता है। देखिए, इसका नाम है लिली टर्फ कहते हैं इसको, और क्रीपिंग लिलियोप भी कहा जाता है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो नर्सरी वाले, मैंने उस दिन, मैं एक बार लास्ट ईयर गई थी नर्सरी, तो मैंने उनसे यही प्लांट लगा था क्योंकि मेरे पास भी था। मैंने पूछा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा इसको हम रिबन ग्रास कहते हैं, रिबन ग्रास भी बोला जाता है, और तो और इसको मंकी ग्रास भी कहा जाता है, क्रीपिंग लिली टर्फ भी कहा जाता है। देखिए, कई नामों से इसको बुलाया जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है, जब हम जाते हैं तो लोग इसको स्पाइडर प्लांट, मैंने ये वाला प्लांट देखिए ये भी रखा है यहाँ पे, ये किस लिए रखा है, क्योंकि ये स्पाइडर प्लांट है, तो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बहुत फर्क है इसकी पत्ती में और स्पाइडर प्लांट की। स्पाइडर प्लांट की पत्ती बहुत चौड़ी होती है और इसकी बहुत पतली पतली होती है। तो अब हम तो इसकी स्पाइडर प्लांट की बात नहीं करेंगे, मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया आपको कि आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये मंकी ग्रास है, लिली टर्फ है, बॉर्डर ग्रास भी कहा जाता है क्योंकि बॉर्डर्स पे भी लगाया जाता है, और क्रीपिंग लिलियोप भी कहा जाता है। तो इन नामों से इसको बुलाया जाता है। तो एवरग्रीन है, मैंने आपको भी बताया। और मज़े की बात है कि ये पेरिनियल है। देखिए, ऐसा प्लांट जो हर समय 12 महीने आपके गार्डन में बना रहे और इतनी सुंदर फॉलिएज के साथ, तो मतलब उसको हम क्यों ना लगाएं। बहुत सुंदर, आपको कहीं भी मिले। आपने कई बार देखा होगा कि आपको बागों में, अगर आप ध्यान देंगे, जनरली लोग इसको स्पाइडर प्लांट समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये स्पाइडर है नहीं। तो आप देखेंगे तो ये बहुत सुंदर पार्क्स वगैरह में भी लगा होता है, बहुत अच्छा प्लांट है। अच्छा, इसमें मज़े की बात हो, और मैं बाकी अभी आपको सॉइल वगैरह की, इसकी केयर टिप्स सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इसकी जो प्रोपेगेशन की बात बताती हूँ पहले मैं। तो जो प्रोपेगेशन है इसकी दो तरह से होती है। देखिए, एक तो ये नीचे से ही, ये देखिए, मैं अभी नेक्स्ट मंथ करूँगी प्रोपेगेशन, तो अलग कर सकते हैं आप, इसमें से जितने मर्जी प्लांट्स बना सकते हैं। मैं भी बनाती रहती हूँ, अगर किसी को फ्रेंड्स को देना हो, है ना, रिलेटिव्स को देना हो, तो मैं इसमें से बनाती रहती हूँ अलग अलग प्लांट्स, तो वो बन सकते हैं। और दूसरी बनती है कि इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो सिंगल सीडेड बेरीज होती है, ऐसे स्पाइक्स सी आती हैं फ्लावर्स पे, और फ्लावरिंग स्पाइक्स निकलती हैं, उसमें बेरीज होती हैं, उसमें जो होते हैं सीड्स होते हैं, उन सीड से हम इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो एक तो हो गई सीड से, और एक इसको अलग करके इसमें राइजोम्स होते हैं, उससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसका डिवीजन कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो दो तरीके से होती है। सीड वाली थोड़ी सी, देखिए अभी तक भी मेरे पास ये काफी टाइम से, लगभग 2 साल से लगा ही हुआ है, तो लेकिन इसमें फ्लावर्स तो आए नहीं अभी तक। जब आएंगे तो मैं वो भी शेयर करूंगी। तो इसकी प्रोपेगेशन जो मैं करती हूँ वो तो मैं नीचे से राइजोम से ही कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत इजी तरीका है। जब सीड्स आएंगे तो वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी उसके बारे में भी। तो देखिए, बहुत सुंदर है। और मेन बात मैं इसको बताना भूल गई कि ये इंडोर प्लांट है, क्योंकि ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है। इंडोर में भी बहुत अच्छा चलता है, आउटडोर में भी बहुत अच्छा चलता है। और इंडोर में तो मैंने बताई आपको, एयर प्योरीफाइंग है ये। इवन जो पॉइजनस गैसेस होती हैं हमारे, मतलब हवा में, एमोनिया हो गया, जाइलिन हो गई, ये सारी गैसेस को रिमूव करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी हवा को प्योरीफाई कर देता है। तो देखिए कितना बढ़िया प्लांट है कि हमें कई फायदे, फॉलिएज तो दे ही रहा है, सुंदरता तो बिखेर ही रहा है, साथ में एयर प्योरीफायर भी है।
और चलिए अब हम इसकी केयरिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसको कैसी सॉइल चाहिए, कैसी लाइट चाहिए, इन सब की बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक हमें सॉइल की बात करें तो किसी भी तरह की सॉइल हो, एनी सॉइल, चाहे आप नॉर्मल सॉइल ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से चलेगा ये। और जहाँ तक ये हैंगिंग बास्केट्स की बात करते हैं, वो तो मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया ही हुआ है कि इसकी पॉटिंग मिक्स लाइट रहनी चाहिए। तो इसमें तो हम कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डाल के आप लगा सकते हो। अगर मन करे तो वर्मिकुलाइट परलाइट डालिए, अदरवाइज नहीं तो वैसे भी बहुत अच्छा कोकोपीट और इसमें भी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में भी बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो बस ये ध्यान रखना होगा कि पॉट जो भी है आपका वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड से मतलब है कि अगर हम उसमें पानी डालें और निकल जाए, ताकि उसमें कोई भी पानी रुके नहीं, क्योंकि इसको ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। इसकी समस्या यही है, वरना तो ये सालों साल आपके साथ रहेगा। बस इसका ध्यान यही रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं हो, पानी खड़ा नहीं रहे, क्योंकि ये तो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। अगर मैं इसको 4-5 दिन तक पानी नहीं भी देती तो भी ये चलता रहता है, इसको कोई समस्या नहीं होती। बस पानी इसमें उल्टा खड़े नहीं रहना चाहिए। तो ड्रॉट टॉलरेंट का मतलब ही यही है कि मतलब अगर हम कम भी पानी देंगे तो भी ये चलता रहेगा। तो देखिए पानी की भी बात हो गई। अब हम लाइट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसको सनलाइट कैसी चाहिए। आप इसको लाइट में रखिए, आप इसको शेडी में रखिए, आप इसको पार्टली मतलब थोड़ी लाइट हो, जैसे मर्जी में रखिए। मैंने बोला ना इंडोर भी चलेगा ये तो। हाँ, बहुत हार्श वाली सनलाइट तो नहीं कोई भी प्लांट टॉलरेट कर पाता। बाकी आप जैसे भी देखिए, मेरा भी बाहर लगा हुआ है हल्का हल्का सा, देखिए इसके कोने, क्योंकि सनलाइट आ रही है इसके ऊपर भी, तो थोड़ा बहुत ये इस तरह से हो रहा है। अदरवाइज मैं थोड़ा सा इसको नेट की साइड में रखती हूँ, अलग साइड में रखती हूँ, ताकि इस पे नेट की कवरेज रहे आधी, तो ये अच्छे से चलता रहता है। अच्छा, इसका मतलब है ये एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, चाहे वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में आपकी हीट हो, ह्यूमिडिटी हो, ड्रॉट हो, सब कुछ सह लेता है। लेकिन एक बात है कि ये एक्सट्रीम विंटर्स नहीं सह पाता। जब बहुत ज्यादा सर्दी आ जाती है तब ये सूखने लग जाता है, वो ये नहीं सह पाता। या तो इसको अंदर रखें, और यहाँ अगर नहीं सह पाएगा, लेकिन फिर भी मजे की बात है कि फिर भी ये प्लांट मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा ये प्लांट कभी भी। आपको करना क्या है, आपको इस तरफ से जब भी आपको लगे इस तरह से करके आपको इस सारे प्लांट को इधर से काट देना है बस। अगर आपको लगे कि ये जा रही, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, ये मैंने आजमाई हुई है, तो आपको इसको इस तरह से काट देना है। अब काटने से क्या होगा कि ये, क्योंकि विंटर्स हैं तो डोरमेंसी में चला जाएगा, तो ये अपनी इसकी जितनी सारी भी एनर्जी होगी, वो सारी एनर्जी जो इसमें नीचे राइजोम्स रहते हैं उनमें चली जाएगी, और ये फिर से जैसे ही थोड़ी विंटर्स कम होंगी और ये फिर से हरा भरा हो जाएगा, और फिर से लहराने, इसकी फॉलिएज इसी तरह से लहराने लगेगी। तो देखिए कितना मजेदार प्लांट है कि ना समर्स में जाएगा ना विंटर्स में जाएगा। थोड़ी सी विंटर्स की टिप है कि आप इसको इस तरह से काट के और इसको संभाल लीजिएगा, इसी में जिसमें भी पॉट में लगा हो लगा रहने दीजिएगा। घबराइएगा मत कि हम विंटर्स आ गई और ये प्लांट जा रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। तो ये अच्छे से चलता रहेगा। बस इसकी प्रॉब्लम जो आती है वो रूट रॉट से आती है, कि इसमें देखिए पानी जब भी देंगे आप वो ध्यान से दीजिएगा कि बहुत भर के पानी मत दीजिएगा। तो इसका रूट सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो कोई प्रॉब्लम बाकी आपको नहीं आएगी। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बस एक फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर की कोई देने की जरूरत नहीं है। जब आपने इसको पॉट में लगा, देखिए जब मैं तो लगाती हूँ इसमें, जैसे हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है, तो कोकोपीट और कंपोस्ट में डाला था, तो अब मुझे कोई इसमें कोई, जैसे हर मंथ हम बाकी प्लांट्स को देते हैं, इसको देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप जब पॉट में लगाएंगे अगर मिट्टी में, तो भी आप उसमें कोई ना कोई तो खाद फर्टिलाइजर डालेंगे ही, कंपोस्ट डालेंगे, काउडंग डालेंगे, कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर आप देंगे, या वर्मी कंपोस्ट देंगे। तो जो भी आप कंपोस्ट देंगे वही काफी है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको देनी पड़ेगी। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड इसमें नहीं होती है, तो आराम से चलता रहेगा। एक पेस्ट्स की बात करना चाहूंगी कि इसमें कभी कभी पेस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है,
जो कि मिली बग्स आ जाते हैं या स्केल्स आ जाते हैं। इसमें स्केल्स आने से क्या होता है, मेरे तो है नहीं है, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, ऑर्गेनिक वाला भी डालती हूँ मैं बना के पेस्टिसाइड, और काफ़ी कुछ ध्यान रखती हूँ। तो इसमें जब स्केल्स आते हैं तो इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें रेड रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, लेट समर्स में होता है ऐसा। तो उस केस में आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डालना होगा, जैसे नीम ऑयल स्प्रे मैंने भी बताया। अगर आप मतलब मैं आपको अगर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो कि मैं डालती हूँ नीम ऑयल स्प्रे, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, ताकि आप भी वो अगर चाहें तो वो डाल सकते हैं। आप वो सभी प्लांट्स में डल सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बात मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि अभी तक हमने हैंगिंग बास्केट की बात की, पॉट्स की बात की, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि हम इसको ग्राउंड्स में कैसे लगाएं। जब भी आप ग्राउंड में लगाएंगे, क्योंकि ये लैंडस्केपिंग में भी बहुत यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड में हो, इसके आसपास में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कुछ कंक्रीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको ज़मीन पे लगाते हैं, ग्राउंड में लगाते हैं, तो ये बहुत जल्दी नीचे से इसके राइजोम्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं और ये फैलता जाता है, और इतना हो जाता है कि ये नीचे तक, दीवारों के नीचे भी इसकी रूट्स चली जाती हैं। इसलिए इसको कभी भी दीवार के आसपास नहीं लगाया जाता और इसको खुले ग्राउंड में यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा पार्क्स वगैरह में। तो और मैं इसी के साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सुमन की बगिया, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी, फिर से बातें करेंगे, फिर से अपने अनुभव शेयर करूंगी। तो ओके, बाय फ्रेंड्स।